हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। अब आपकी जो परीक्षा है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा, इसमें चंद दिन बचे हैं, जिसमें आज हमने आप लोगों के लिए जीके का मॉडल पेपर लाया जो कक्षा 9 और 11 दोनों के लिए बराबर इम्पोर्टेंट रहेगा। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। आप इनमें से कितने प्रश्न कर पाते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए मैं शुरू कर लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? बिमल पटेल, बिमल जालान, बिमलेश कुमार, बिमल ठकराल। अगर आपने इसको सही ढंग से स्टडी किया है और अगर आपका ऑप्शन ए जाता है बिमल पटेल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। और अगर आपने यहाँ पर भी ऑप्शन चुना है बी गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अन्य किन दो देशों का भी राष्ट्रीय फल आम माना गया है? पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान फिलीपींस, सी नेपाल श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब बच्चों जानकर आप शायद हैरान हो, पाकिस्तान और फिलीपींस ऐसे दो देश हैं जिनका राष्ट्रीय फल भी आम है, जो कि भारत का है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का मंदिर किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैन से, पारसी से, ईसाई से। और अगर यहाँ से भी आपने ऑप्शन बी चुना है जैन मंदिर, अगर ये दिलवाड़ा का मंदिर किसका है? जैनों का है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर, जल्दी से कमेंट कीजिए। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? 8, 18, 38 या फिर 28? और अगर आपकी सही जानकारी है तो ऑप्शन डी चुनेंगे, और जिसका आंसर होगा 28। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। और इसका अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा एक रोग है, ये किस अंग से संबंधित है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया। साइंस से है, आंख, फेफड़ा, नाड़ी या फिर त्वचा। और इसका अगर आप आंसर जल्दी कमेंट करें, और अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं आंख, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? धूमकेतु, सुपरनोवा, उल्कापिंड या फिर मेमोरी। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं डी मेमोरी, तो आप बिल्कुल सही है। उपरोक्त तीनों घटनाएं हमारी सौर मंडल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर इनमें से जो विकल्प दिए गए उनमें से कोई नहीं। चूंकि चीन, भारत, बांग्लादेश ये सभी हमारे एशिया महाद्वीप के ही देश 71 देश आते हैं। उनमें से अगर आप देखोगे तो चीन जो है ये आकार में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद, मदुरई, अमृतसर या हैदराबाद। और 10वें का अगर आपने आंसर चुना है बी मदुरई, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। लेटेस्ट प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? इसरो, नासा, ईएसए या उपरोक्त सभी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है? तो ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका जो है उसको जो विकसित किया है उसका नाम है इसरो। क्लियर? चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जो आलू की चिप्स आती है पैकेट्स में, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर मीथेन।
कुरकुरा रहे, मॉइस्चर न पहुंचे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकती, तो उसमें भरी जाती है बच्चों नाइट्रोजन गैस। संभवतः ये वाला प्रश्न भी मैंने पहले किसी न किसी मॉडल पेपर में जरूर कराया होगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर स्फिग्नोमीटर। और दूध की जो शुद्धता किससे मापते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। और अगर ऑप्शन बी चुनते हैं लैक्टोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या फिर उत्तराखंड। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी उत्तराखंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, उपभोक्ता दिवस या फिर जनसंख्या दिवस। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? यानी सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? पश्चिमी बंगाल या पश्चिमी घाट, सॉरी, पूर्वी घाट, थार, रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें, तो ये पश्चिमी जो घाट है ना, ये सबसे धनी है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, इतिहास के लिए दिया जाता है, नाटक में दिया जाता है या नृत्य में दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कालिदास, वेदव्यास या फिर कबीर। और इस पर भी आपने पढ़ा होगा, जातक की जो कथाएं हैं वो आपकी गीत गोविंद में स्थित हैं और इनके जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? अभी हाल ही में हुआ है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर नेपाल। और इसका अगर आप सही आंसर लगाते हैं भारत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अभी सम्मेलन हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, या इससे संबंधित अन्य भी प्रश्न आप देख सकते हो। एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में किस देश में प्रस्तावित है? चीन, जापान, कतर या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है बच्चों जापान, ऑप्शन बी। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। संभवतः ये 20 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ।